अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला, क्लास 9th exercise 12.2, क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। तो राधा ने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर। तो उसने यूज यहाँ पर किया है कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है ये एक एरोप्लेन है। तो फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूजर। तो हमें बताना है कि इस पे जो यहाँ पर एरोप्लेन बनाया गया है इसमें कितना पेपर यूज किया गया है। यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है जो हम पर यूज़ करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा एरिया। जैसे ये पोर्शन फर्स्ट है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ट्राइंगल, इसके बाद ये रेक्टेंगल है और ये ट्रपीजियम है। तो हम अलग अलग इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, उसका भी, फिर ऐड करेंगे तो हमें निकलेगा यहाँ पर इस एरोप्लेन का एरिया। तो पहले यहाँ पर जो फिगर है वो है पोर्शन फर्स्ट। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पहले लेंगे दिस पोर्शन फर्स्ट, दिस। सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर पोर्शन फर्स्ट। सो लेट्स टेक पोर्शन फर्स्ट। तो जो पोर्शन फर्स्ट है ये ट्राइंगल की शक्ल में, यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, दिस 5 सेंटीमीटर, दिस 5 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल की शक्ल में, तो इसका एरिया निकालेंगे। 5 ये भी है, यहाँ पर भी ये 5 है, तो 5, 5 एंड 1, तो 3 साइड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए, कोई भी साइड ए लेंगे, जैसे A5 लेंगे, बी लेंगे सेकंड साइड, वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो सी यहाँ पर लेंगे थर्ड साइड, वो 1 सेंटीमीटर है। तो पहले हम निकालेंगे एस मीन सेम पेरीमीटर। कैसे निकलता है? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। So S is equal to A plus B plus C, that is 5 plus 5 plus 1. 5 plus 5 plus 1 upon 2, that is equal to 5 plus 5 10, 10 plus 1 is 11 upon 2. 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका सेम पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे, देयरफॉर एरिया। तो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, वो है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B into S minus C. So giving values, what is S? Same perimeter, that is 5.5. Close bracket S minus A, यानी 5.5 minus A की बदले 5, ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट S minus B, S यहाँ पर है 5.5 minus B, B is again 5, ब्रैकेट S minus C, S यहीं पर है 5.5 minus C, C यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0.5, दोबारा 5.5 माइनस 5 सेपरेट करेंगे तो 0.5 ही आएगा, इंटू 5.5 माइनस 1, यहाँ पर आएगा 4.5। तो यहाँ पर हम सिंपल कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। तो जब इनको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 6.1875, इतना आएगा। तो फिर उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, इसके बाद पहले 6.1875, इसके बाद आप स्क्वायर प्रेस करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन ये परफेक्ट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर वो आएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू 2.48 डैश डैश, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.48। अगर हम यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी इसको राउंड अप करेंगे, पॉइंट के बाद एक ही लेंगे, तो हम लेंगे 2 पॉइंट, जो दूसरा यहाँ पर 8 है, दैट मीन्स ये 4.5 बनेगा, 5 स्क्वायर, लेकिन ये बनेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका, क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगा 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर निकला हमें एरिया ऑफ द पोर्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया मिला है 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लेंगे पोर्शन सेकंड। जो सेकंड पोर्शन यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 6.5, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6.5 ही होगा, तो ये 1, ये भी 1, दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर पोर्शन सेकंड, या ऐसे भी लिखेंगे एरिया ऑफ पोर्शन सेकंड।
तो जो पोर्शन सेकंड है ये रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है लेंथ इनटू ब्रेड। यहाँ पर जो लेंथ यहाँ पर लेंगे 6.5 फॉर एग्जांपल, 6.5 इनटू ब्रेड यहाँ पर 1 है, तो 1, सो 6.5 इनटू 1 दैट इज 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये गया पोर्शन सेकंड। इसके बाद हम लेंगे पोर्शन थर्ड। तो जो पोर्शन थर्ड यहाँ पर लेंगे पहले, तो फॉर पोर्शन थर्ड, फॉर पोर्शन थर्ड लेंगे यहाँ पर। जो थर्ड पोर्शन यहाँ पर, ये तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन यहाँ पर ये पैरेलल है एक पेयर, तो ये बनेगा ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम का जो एल निकलता है वो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर हाइट, अभी यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है, तो पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। जो ट्रपेजियम का जो एरिया निकलता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इनका सम करेंगे इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है। जो हाइट हम लेते हैं वो लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर हम लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे हाइट, तो उसलिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करेंगे इसमें जो चेंज टू कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नाम रखेंगे ए, ये लेंगे बी और इसको रखेंगे सी, दिस इज डी। ABCD, ये हमने इसका ट्रपेजियम का नाम रखा। तो यहाँ पर हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, डी से परपेंडिकुलर डालेंगे BC पर परपेंडिकुलर, तो नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल DL। तो फिर डी से ही एक लाइन पैरेलल डालेंगे पैरेलल टू AB, तो इसको नाम रखेंगे DE फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर D से परपेंडिकुलर डाला BC पर, और D से ही एक लाइन डाली पैरेलल टू AB। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले यहाँ पर देखेंगे और पोर्शन थर्ड, तो इसका नाम है ट्रपेजियम। यहाँ पर इसको हमने ट्रपेजियम नाम दिया है ABCD, ट्रपेजियम ABCD। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ड्रा DL, this DL perpendicular on BC, perpendicular on BC, and this DE parallel to AB, DE parallel to AB। This is by construction, ये हमने खुद यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे this is by construction, क्योंकि यहाँ पर हमने ये खुद इसमें ऐड किया है, ये गिवन नहीं है। ये हमने यहाँ पर क्यों परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पर पैरेलल डाली, क्योंकि इसी के जरिए हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन डाली इसलिए क्योंकि अगर हम ये लेंगे ABED नाउ, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि AD पैरेलल टू BE ये तो गिवन है, AD जो है इट इज पैरेलल टू BE, ये तो गिवन है। नाउ AD पैरेलल BE एंड दिस AB पैरेलल DE, और हमने यहाँ पर डाल, ये तो यहाँ पर गिवन है AD पैरेलल BE, ये यहाँ पर गिवन है, तो हमने यहाँ पर फिर AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE, तो ये हमने हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये हमने यहाँ पर खुद डाले, इसको लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर अगर ये पैरेलल है, ये पेयर भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, जब अपोजिट पेयर पैरेलल होंगी तो ये फिर बनता है पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABED, देयरफॉर ABED is a, it is a पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, एक तो अपोजिट्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड्स है, AD का अपोजिट B है, इसकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो जो AD है ये तो पैरेलल BE के है, लेकिन ये बराबर भी होंगे, सो AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो जिस ये जो ये BE होगा, AD इज इक्वल टू BE, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर दिस AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, तो ये 1 है, दैट मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स
of which side is a parallelogram और parallel as well as equal. अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा. तो उसके बाद ये भी 1 है. दिस इज ऑल्सो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर. अगर B से C तक यहाँ पर गिवन 2 सेंटीमीटर है, गिवन है B से C तक 2 सेंटीमीटर है. अगर ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये EC भी 1 ही होगा. तो यहाँ पर देखेंगे BC इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है. BE इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो ये EC कितना होगा? अगर ये टोटल 2 है, ये 1 है और ये भी 1 होगा, तो ये EC कितना होगा? देयरफॉर जो EC होगा ये होगा 2, यहाँ से 2 minus 1, 2 minus 1 that is also 1 सेंटीमीटर. तो ये यहाँ भी 1 होगा. दिस यहाँ से E से C तक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा. तो ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. तो ये ट्रायंगल DEC जो है ये यहाँ पर बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे. तो यहाँ पर now this DEC triangle DEC is an equilateral triangle. तो ये बन गया एक equilateral triangle. Therefore area of triangle DEC, तो इसका एरिया निकलेगा, शॉर्ट फॉर्मूला इसकी है एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, वो निकलता है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर. ए मीन्स साइड, तो वो यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर. ए मीन्स साइड, यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर वो 1 है, इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1. So that is equal to square root 3/4 into 1, that is square root 3/4. तो ये निकल गया the area of triangle DEC square root 3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब हम यूज करेंगे नाउ, हम इसका दोबारा एरिया निकालेंगे. एरिया तो हमने निकाल दिया, लेकिन दोबारा एरिया निकालेंगे हम, फार्मूला चेंज करेंगे, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एक तो हम निकालते हैं इसका एरिया बाय यूजिंग हीरोनस फार्मूला. दूसरी फार्मूला जो है ट्रायंगल की वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब ट्रायंगल की बेस और हाइट दी गई होगी. जब 3 साइड्स दिए गए होंगे तो हम यूज करते हैं हीरोनस फार्मूला. तो यहाँ पर हम अब फार्मूला चेंज करेंगे, लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. तो दोबारा इसका एरिया निकालेंगे. हम फार्मूला चेंज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमने फार्मूला चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बेस है, अगर ये बेस लेंगे तो ये इसकी हाइट बनेगी. क्योंकि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, अगर हम ये बेस लेंगे ये, तो फिर इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है ये, इसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इस ट्रायंगल की हाइट बनेगी. अगर ये बेस लेंगे फिर ये हाइट नहीं रहेगी. अगर ये बेस लेंगे फिर इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है इसे डालेंगे परपेंडिकुलर तो फिर ये हाइट बनेगी. इसी तरह यहाँ पर ये बेस है, इस पर ये परपेंडिकुलर तो ये हाइट बनेगी. सो 1/2 इंटू बेस हम लेंगे EC इसकी. जब EC बेस लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर DL है तो ये हाइट बनेगी इंटू DL. सो 1/2 इंटू EC यहाँ पर है 1, तो DL हम लिखेंगे DL, क्योंकि यहाँ पर DL गिवन नहीं है. एक्चुअली हमें यही DL निकालना है. तो 1/2 EC is 1, DL रहेगा. सो 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 DL. तो DL ऐसे ही रहेगा, क्योंकि DL हाइट है इसकी, यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है, तो DL को ऐसे रखेंगे. सो 1/2 DL स्क्वायर सेंटीमीटर. ये इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा. लेकिन ये जो हमने यहाँ पर एरिया निकाला है ये भी इसी ट्रायंगल का है, और ये जो एरिया है ये भी इसी ट्रायंगल का है. ये दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, दैट मींस ये सेम होंगे. देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर. तो ये जो 1/2 DL है ये इस ट्रायंगल का एरिया DEC,
ये किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट 3/4 की, क्योंकि दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल की, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है। अगर यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों को बराबर रखेंगे, लेकिन पहले इनका जो यूनिट वो सेम होना चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डीएल का वैल्यू। सो डीएल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4। ये 1/2 मल्टीपल है, लेकिन डिवाइड बन जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल ही लिखेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल होगा, 1/2 बनेगा यहाँ 2/1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। आप लिखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 मल्टीपल करेंगे, वो बनेगा स्क्वायर रूट 3/2 1 ज़ा। तो ये बन गया डीएल, यानी इस ट्रायंगल की हाइट। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अगर ये डीएल हम देखेंगे, डीएल बन गई इस ट्रायंगल की हाइट। अगर ये बेस लेंगे तो ये डीएल की हाइट बनेगी। अगर हम ट्रपीजियम लेंगे तो ये डीएल जो है, डीएल ये ट्रायंगल की भी हाइट है और इस ट्रपीजियम की भी हाइट, क्योंकि ये जो डीएल है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स, this perpendicular distance between these two parallel lines. So DL is the height of triangle DEC as well as the height of trapezium ABCD. एक्चुअली हमें यही हाइट निकालनी थी। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रपेजियम ABCD, तो ट्रपेजियम का जो एरिया है वो ऐसे निकलता है, ऐसे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लिखेंगे सम of parallel sides into height। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पर जो है पैरेलल साइड जो है उनका सम, पैरेलल साइड्स एक तो AD है और दूसरा है यहाँ पर BC। तो यहाँ पर लिखेंगे AD प्लस BC इंटू जो हाइट यहाँ पर हमने ली है वो है DL यहाँ पर। नाउ गिविंग वैल्यूज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर देंगे AD प्लस BC, यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इंटू DL यहाँ पर निकला है स्क्वायर रूट 3/2। सो 1/2 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। सो यहाँ पर है 1 3 स्क्वायर रूट 3, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये रहेगा 3 स्क्वायर रूट 3/2, 2 ज़ा 4। तो ये सारा नंबर जो है ये इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो रैशनल पार्ट है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, इरेशनल है, लेकिन सारा नंबर जो रहेगा वो इरेशनल रहेगा। तो जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू क्या है। इसका जो वैल्यू है, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे 1.73, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये इसकी डेसिमल के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है, तो हम खाली 2 लेंगे। फिर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 1.73, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पर लिखेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 7 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 5, सो 5.19/4। लेकिन जो इसका वैल्यू फिर यहाँ पर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट ही रहेगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो 3 इंटू 1.73 इज 5.19/4। अब 5.19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.3 अप्रॉक्सीमेट, 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मगर ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद आएंगे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, तो हम खाली एक ही लेंगे। तो जो दूसरा इसका दूसरा होगा, अगर वो 5 से कम होगा तो ये फिर 3 3 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिया है 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पर जो पोर्शन थर्ड है, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 1.3, लेकिन ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दिया यहाँ पर हमने। अब हम यहाँ 1 का भी निकाला, 2 3, अब निकालना है 4 और 5 का। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ पोर्शन 4। लेकिन जो पोर्शन 4 और 5 है ये सेम है, यानी यहाँ पर ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 यहाँ तक है।
तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, यहाँ पर सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर दो साइड्स होंगे तो एक साइड बनता है बेस और दूसरी हाइट। अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट बनेगी, अगर यही बेस लेंगे दिस तो ये हाइट बनेगी। तो दोनों का एरिया अगर सेम होगा, सो एरिया ऑफ पोर्शन फोर्थ इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन 5। तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ये फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस हम 6 लेंगे इंटू हाइट यहाँ पर जो है वो है 1.5, इट इज गिवन 1.5। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 1.5 वो निकलेगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों का, इसका भी 4.5 आएगा और इसका भी आएगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, यानी दिस एरिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हम इनका सम करेंगे तो वो मिलेगा हमें एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो कैसे निकलेगा टोटल एरिया? एरिया ऑफ पोर्शन 1 ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पोर्शन 1 उसका जो एरिया है वो है 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद पोर्शन सेकंड वो निकला है 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस थर्ड का आया है 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली, प्लस फिर फोर्थ का लेंगे वो है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिफ्थ पोर्शन का भी 4.5 ही है, 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सभी का जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में है, सभी का एरिया। तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर एक का यूनिट डिफरेंट होगा इनसे तो हम फिर ऐड हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सबका जो यूनिट है वो सेम है, सभी स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो जब ऐड करेंगे 2.5 कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले 2.5 यहाँ पर 2.5 फिर 6.5 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 1.3 फिर 4.5 फिर है 4.5। सो 5 + 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 यहाँ पर बनेगा 18, 18 और 3 23। तो 3 देखेंगे 2 कैरी आ गया तो पॉइंट आएगा ऐसे ही, 4 + 2 6, 6 4 10, 11, 11 और 6 बनेगा 17, 17 + 2 इट इज 19। तो यहाँ पर जो ऐड करेंगे वो यहाँ पर 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर एक एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दैट मीन जब ऐड करेंगे तो सारा जो ये वैल्यू बनेगा ये भी अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, 9.3 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका जो एरिया निकलेगा इस एरोप्लेन का, इतना पेपर राधा ने यूज किया है।